बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका मुसलसल खदशा जाहिर किया जा रहा था। अमरीकी सदारती महल व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद लोगों पर चाकुओं से हमला, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में जिक्र किया है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में किसी वक्त भी मुल्क गिर फसादात फूट सकते हैं, जिसके लिए नेशनल गार्ड्स को पोजीशन संभालने के लिए कह दिया गया है। और दोस्तों, उसका पहला रिजल्ट सामने आ गया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब मुकामी अफराद के दरमियान तकरार, नौजवानों ने चाकू के हमले से 4 अफराद को जख्मी कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में वाशिंगटन पुलिस का कहना है कि न्यूयॉर्क एवेन्यू पर 4 अफराद को चाकू मारकर जख्मी किया गया। उनमें से 3 मर्द जबकि एक औरत शामिल है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें पुलिस ने करीबी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। वाशिंगटन पुलिस का कहना है कि हमलावरों में स्याह मर्द और एक औरत शामिल है। इलाका मकीनों को मुतला किया गया कि मुकम्मल स्याह लिबास पहने 2 मर्द और स्याह शर्ट और नारंगी पतलून पहने खातून की तलाह पुलिस को दी जाए। पुलिस ने कहा कि शहरी उनसे मोहतात रहें, उनके पास तेज धार आले भी हो सकते हैं। दोस्तों, ख्याल रखें, अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने पहले ही खबरदार किया था कि इलेक्शन के रोज अमरीका के कई शहरों में हंगामे हो सकते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी और व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द एक बुलंद बाड़ भी नस्ब की गई थी। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के पेश नजर व्हाइट हाउस के गिर्द सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए गए थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमरीकी इंतजाम दुनिया के पसमानदा ममालिक के मुकाबले में भी नाकारा साबित हुआ है। ट्रंप के मुखालिफिन को गुमा है कि मुकर्ररा वक्त से कबल डाले गए वोटों की रिकॉर्ड साज तादाद अंदिया दे रही है कि अमरीकी अवाम की अक्सरियत ट्रंप से निजात की ख्वाह है। मुकर्ररा दिन से कबल वोट डालकर इस अमर को यकीनी बनाया गया है कि इसकी शिकस्त के बारे में किसी मुगालते की गुंजाइश न रहे, वो धांधली की कहानी न बन सके। वोटों की गिनती का ऐलान होते ही अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर ले। अमरीकी मुआशरे पर मुसल्लत हुई अंधी नफरत और अकीदत की हिद्दत को जहन में रखते हुए इस सोच को तस्लीम करने से घबरा रहा हूँ, ट्रंप महज एक फर्द नहीं है। 2016 में उसकी कामयाबी का बुनियादी सबब ये रहा कि उसने सफेद फाम अक्सरियत के दिलों में नस्लों से मौजूद तासुबात को ढिठाई से अपना लिया था। अमरीकी अशराफिया को उसने मुनाफिक पुकारा, उस अमर की दुहाई मचाई कि अमरीकी अवाम की बुनियादी जरूरतों और तरजीहात को रौनक से नजरअंदाज करते हुए वाशिंगटन में बैठे पॉलिसी साज ग्लोबल होने का ढोंग रचाते हैं। उन्होंने अमरीकी सरमायाकारों को अपने मुल्क में नए कारोबार मुतारिफ करवाने की बजाय चीन जैसे मुल्क की सस्ती लेबर पर इन्हसार की जानिब रागिब किया। चीन उसकी बदौलत मुआशी एतबार से मजबूत होता चला गया। दोस्तों, 2016 में होने वाले अमरीकी इंतखाबात से अमरीका और सारी दुनिया में बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी। हमें यकीन था कि अमरीका, जिसने इससे पहले एक स्याह फाम को अपना सदर मुंतखब किया था, इस मर्तबा अमरीकी सदारत का ओहदा एक सफेद फाम अमरीकी खातून के हिस्से में आएगा। हिलरी क्लिंटन खास तौर पर औरतों की आंख का तारा थी, लेकिन 2016 में जो नताइज सामने आए उसने सबको मायूस किया। दोस्तों, इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज इंतहाई जारहाना है और उनका कहना है कि मेरे नताइज चुराए जा रहे हैं। पिछली मर्तबा उन्होंने अमरीकियों को दहशतगर्दों से निजात दिलाने का वादा किया था, जबकि इस मर्तबा उन्होंने चीन को खतरा करार दिया है। दोस्तों, अमरीकी इस वक्त बेरोजगारी का शिकार हैं। इस वक्त 2,20,000 से ज्यादा अमरीकी कोरोना की वजह से लुक्मा अजल बन चुके हैं और 1,20,00,000 अमरीकी बेरोजगारी का शिकार हैं। ऐसे में अमरीकी किसी गैर मुल्की ताकत से खतरा महसूस नहीं करते, वो अपने घर के अंदर मौजूद ताकतवर अनासर को शिकस्त देना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों के लिए कोई खुशआइंद इशारा नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और NBC न्यूज का अंदाजा है कि जो बाइडन सदारती दौड़ में 10 पॉइंट आगे हैं। दोस्तों, अमेरिका दुनिया की एक अजीम जमहूरियत है। अमेरिका का इस्तेमारी किरदार अपनी जगह, दुनिया में इसने जो कत्लो गारतगरी का बाजार एक तवील अरसे तक जारी रखा, उसमें लाखों बेगुनाह इंसान मारे गए और हकीकत अपनी जगह पर है। ये अमर भी फरामोश नहीं किया जा सकता कि दुनिया के गरीब तरीन ममालिक और तरक्की पजीर मुल्कों में उसने जमहूरियत की बजाय आमराना हुकूमतों और बादशाहतों की हमायत की है। इस वक्त साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा एक डेमोक्रेट हैं और जी जान से मिस्टर बाइडन की हमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में वोट डालना मामलात को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करने का नाम नहीं है, ये सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने का अमल है। वोट डालने का मकसद ये नहीं कि हम जो चाहते हैं वो 100% दुरुस्त हो जाए, बल्कि उसका असल मकसद ये है कि हम उस वक्त तक वोट डालते रहें जब तक कि मामलात हतमी तौर पर दुरुस्त ना हो जाए। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे थे कि जमहूरियत मामलात को छलनी से छानने का अमल है। सदर ट्रंप गैर मामूली कारोबारी सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन इल्म दानिश के एतबार से वो अमेरिका के साबिक सदूर से कहीं पीछे हैं। यही वजह है कि वो दलील की बजाय लोगों के जज्बात से खेलते हैं।
वो तकरीरों में अपने सियासी मुखालिफिन की नकलें उतारते हैं और अदाकारी के जौहर दिखाते हैं। वो असल मसाइल की जानिब लोगों की तवज्जो हटाने के लिए नस्ली, लिसानी, कौमियती और मुआशी तजादात को उभार कर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ सफरा करते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि वो एक गैर मामूली ताकत और जहानत के मालिक हैं और इन तजादात को उनके सिवा कोई हल नहीं कर सकता। ट्रंप ने अपने दौरे सदारत में जिस तरह अपने सियासी हरीफों और गैर मुल्की रहनुमाओं के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, वो उन अमरीकियों को कुछ अच्छा नहीं लगा जो उनके हामी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स जो बाइडेन एक शाइस्ता और नर्म दिल इंसान है और ट्रंप साहब बरसरे आम गालियां देते हैं और खुले बंदों ये कहते हैं कि अगर इंतखाबी नताइज उसके हक में ना आए तो वो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे और व्हाइट हाउस को खाली नहीं करेंगे। इस तरह के कलमात की अब से पहले किसी अमरीकी सदर से तवक्को नहीं की जाती थी। अभी 2 दिन पहले ये हुआ है कि ट्रंप साहब के साथियों ने जो बाइडेन के हामियों के एक जुलूस पर हल्ला बोलने में कोई मुजायका नहीं समझा। इस नोयत के मामलात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने की शक्ल में किस नोयत की गुंडागर्दी हो सकती है। यही वजह है कि मुख्तलिफ अमरीकी अक़लियतें, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, मैक्सिको और बाज़ दूसरे मुल्कों से आने वाले तारकीन वतन खौफ महसूस कर रहे हैं। अब से पहले अमेरिका तारकीन वतन के लिए एक पनाहगाह की हैसियत रखता था। न्यूयॉर्क के साहिल पर हाथ में मशल उठाए आज़ादी का मुजस्समा तारकीन वतन के लिए खुशाइंद मंजर था। लेकिन ट्रंप जैसे लोग अगर अमेरिका के सदर हों तो शायद वो लम्हा भी आए कि जब मुजस्समा आज़ादी को अपने लिए कोई नया साहिल तलाश करना पड़े। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने बिल क्लिंटन की आबाई रियासत आर्कनसास में मतवक्को तौर पर जीत हासिल की है, जिसकी मदद से अब वो 82 पर पहुंच गए। फ्लोरिडा में तेजी से नताए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान सख्त मुकाबला है। पेनिलास काउंटी जैसे इलाके में जो बाइडेन की कारकर्दगी 2016 में हिलरी क्लिंटन की कारकर्दगी से बेहतर नजर आ रही है और सदर ट्रंप ने उस काउंटी से 1% के फर्ज से कामयाबी हासिल की थी। इस बार वहां से 75% वोटों की गिनती के बाद जो बाइडेन के सदर ट्रंप के 46% के मुकाबले में 52% वोट है। बाइडेन के अब तक यहां से 2,48,620 जबकि सदर ट्रंप ने यहां से 2016 में 2,39,201 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। और दोस्तों, अमेरिका में नए सदर के इंतखाब के लिए होने वाले इलेक्शन के नताइज के बाद मुल्क में फसादात और लड़ाई झगड़ों के खदशात की वजह से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की तरफ से बताया गया है कि अमरीकी इलेक्शन के नताइज आने के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क में मुमकिना तौर पर फसादात हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।